Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss material mix variances and yield variances. Basically we are going to discuss mix and yield variances for both sales and materials as well, and planning and operational variances. Okay, so the background for mix and yield variances is basically that जो mix और yield variance होता है, if we talk about the first category, that is material usage variance से हम निकालते हैं इसे. ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है वो दो कैटेगरीज में ब्रेक डाउन होती है. एक होती है मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड दूसरी होती है मटेरियल यील्ड वेरिएंस. मटेरियल यील्ड वेरिएंस. अच्छा, बेसिकली मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस को जब हम टोटल करते हैं, सो वी विल गेट द आंसर फॉर मटेरियल यूजेज वेरिएंस इन टोटल. अच्छा, अब ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस होती कब है? सी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस तब अकर होती है व्हेन मटेरियल्स जब, अच्छा, मिक्स और यील्ड वेरिएंस हम कैलकुलेट तब करते हैं जब हमारे मटेरियल जो होता है वो मल्टीपल होते हैं, सिर्फ एक सिंगल मटेरियल नहीं होता, देयर आर मल्टीपल रॉ मटेरियल्स. तो उनको हम एक रेशियो के अंदर जो है वो कंबाइन करके प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट अ जूस, तो उसके अंदर हम वाटर और उसके फ्लेवर को और जो भी शुगर है या वॉट एवर वी आर एडिंग इनटू द जूस, उसको कुछ डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कुछ क्वांटिटी के अंदर, कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर ऐड करते हैं, तो वो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है. तो उसके मटेरियल का जो कॉम्पोजिशन होता है वो कंप्राइज करता है डिफरेंट प्रोडक्ट से. ओके, सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस तब कैलकुलेट होता है जब मटेरियल्स आर नॉट मिक्स्ड इन और ब्लेंडेड इन देयर स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट जूस, मैं कहती हूँ कि मैं अपने जूस के अंदर 70% वाटर और 30% फ्लेवर डाल रही हूँ. ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड मिक्स है. बट इन रियलिटी मैं क्या कर रही हूँ? मैं ये कर रही हूँ कि मैं उसके अंदर 60% वाटर डाल रही हूँ और 40% फ्लेवर डाल रही हूँ. सो इससे क्या होगा कि मेरा मिक्स जो है वो एक्चुअली में चेंज हो गया एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड मिक्स जो मैंने डिसाइड किया हुआ था. सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी हम तब कैलकुलेट करते हैं जब एक प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट मटेरियल यूज़ हो रहा होता है बनाने के लिए और उसका एक स्टैंडर्ड रेशो होता है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड रेशो में मिक्सिंग नहीं की होती. अब वो मिक्सिंग हमने स्टैंडर्ड रेशो में क्यों नहीं की होती, वो हम जब कैलकुलेशंस करेंगे उसके बाद वी विल गेट टू नो कि व्हाई हम ऐसा करते हैं. ओके, सेकेंड इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस. मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है वो तब अराइज होता है जब आपके when there is a difference between what input should have been for output achieved and the actual input. means कि जो आपने output create किया है difference what input should have been versus what actual input is. For example, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक if we want to make 1 liter of juice, we will need 700 grams of water and 300 grams of flavor, right? But 700 milliliter, sorry. So इन रियलिटी हो सकता है हमने 1 लीटर जूस बनाया हो बट उसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज़ यूज़ की हो.
इनपुट्स की. सो दैट इज़ द मटीरियल यील्ड वेरिएंस. हम बेसिकली टोटलिटी पे बात कर रहे होते हैं, वेयर एज इन मटीरियल मिक्स वेरिएंस हम ये नहीं देख रहे होते कि टोटल कितना ज़्यादा ऊपर नीचे यूज़ किया, हम ये देख रहे होते कि स्टैंडर्ड रेशो में यूज़ किया या नहीं यूज़ करा. ओके, लेट्स मूव ऑन. When are we supposed to calculate mix and yield variances? ये सारी कैलकुलेशंस करनी कब होती हैं? व्हेन डू वी कैलकुलेट मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस? ओके, सबसे पहले तो व्हेन वी हैव टू रिपोर्ट एन अल्टरनेटिव, देखो, if you are reporting a usage variance then you do not need to calculate mix and yield variance, but if you are not reporting a usage variance then it is necessary कि आप mix और yield variances को अच्छे से explain करो, तो आप उनको अच्छे से elaborate कर दो, like you are using them in place of usage variance. Okay, secondly आपको mix variance तब use करते हैं when management is able to control the ratio. अगर मैनेजमेंट के कंट्रोल में है अपने प्रोडक्ट्स का रेशो कंट्रोल करना या उनको जो है वो डिसाइड करना, तो देयरफॉर देन ओनली मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस आर यूजफुल. अगर ये चीज़ है ही अनकंट्रोलेबल, मीन्स के मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये बाहर से आता है या वॉट एवर, सो देन इट इज़ not useful to calculate mix and yield variances. Third is that mix and yield variances should always be calculated together. These are like complements of each other, that mix variance is nothing without yield and yield is nothing without mix. So if you are calculating mix variance, you are required to calculate a yield variance, and if you are calculating yield variance, you are required to calculate a mix variance along with that. Now we are going to look at the example so that we have a clearer idea what basically mix and yield variances are, and total usage variance उसके साथ भी हम उसको analyze करते हैं. Okay. Okay, let's begin. Now हमारी example है that we have a company, ठीक है, and it manufactures something. It's a chemical that it manufactures. Chemical का नाम है dynamite. Okay, and in the manufacturing of chemical there are two compounds used. एक compound है flash and दूसरा compound है bang. So you can say F and B. Okay, now the standard material usage and cost of 1 unit of dynamite. Okay, so for 1 unit of dynamite आप कितना यूज करते हो? You use F की हम यूज करते हैं 5 kg at $2 per kg, तो F की कॉस्ट आ जाती है $10. एंड बैंग हम यूज करते हैं 10 kgs of bang for 1 unit of dynamite at $3. ठीक है, so we are getting $30 for bang. so हमारा टोटल मटेरियल की कॉस्ट बन जाती है यहाँ पे $40. और हमारा रेशो क्या है? फॉर पर यूनिट वी यूज 5:10, F:B. ठीक है, सो दिस इज योर गिवन डाटा. नाउ एडिशनली व्हाट वी डिड इट कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम या मंथ में हमने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करे फॉर डायनामाइट. और हमने कितना यूज करा? 600 kg ऑफ फ्लैश हमने यूज करा फॉर 80 यूनिट्स. एंड we used 750 kg of bang. So this is your data, and now you are required first of all to calculate your
total material usage variance. From the previous video, if you remember, हम material usage variance कैसे निकालेंगे. हम material usage variance ऐसे निकालते थे कि देखो 80 यूनिट्स के लिए हमें कितना चाहिए है. अगर 80 okay, so let's make a table for F and D. Standard quantity for 80 यूनिट्स. अगर 80 यूनिट्स बनाने हैं तो हमें कितना फ्लैश चाहिए होगा. 80 और एक यूनिट में हमारा 5 kg लग रहा था. सो बेसिकली वी नीडेड 400 kgs ऑफ फ्लैश एंड अगेन 80 यूनिट्स एंड 10 kg हमें जो है वो बैंग चाहिए था. सो वी नीडेड 800 kgs ऑफ बैंग. तो हमने लिखा कि फॉर F वी नीडेड 400 kgs एंड फॉर बैंग, सॉरी नॉट D, B, it's 800 kgs. So we in total we needed 1200 kgs of material or compound, you can simply say. ठीक है. एक्चुअली हमने कितना यूज करा. हमने एक्चुअल यूज करा 600 और हमने 750 यूज करा फॉर बैंग. सो वी एक्चुअली यूज्ड अ टोटल ऑफ 1350 kgs. ठीक हो गया. नाउ व्हाट वी डिड इट. अब हमारी वेरिएंस कितनी है, डिफरेंस कितना है. देखो ये ज्यादा यूज कर लिया, कम यूज करना था. सो इट विल बी -200, दैट इज एडवर्स. एंड ये हमने कम यूज करा है, ये एक्चुअली में ज्यादा था. सो इट विल बी 50 पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट एट बाय स्टैंडर्ड रेट. इसका 2 था, इसका 3 था. सो 2 into 2 दैट इज -400 एंड 3 into 50 which gives you positive 150. So a total of -250, that is 250 adverse, you can simply say. This is your material usage variance. आप क्या करते थे, standard quantity minus actual quantity into standard rate, that gave you the actual answer. Because multiple materials है तो हमने उनको अलग अलग calculate करके उनका total निकाल दिया. This is material usage variance. Now coming to material mix variance. मिक्स वेरिएंस कैसे निकालें. मिक्स का मतलब है कि देखो 80 यूनिट्स बनाए हैं, 80 आपने बेसिकली जितना भी टोटल यूज किया है ना 1350, उसको आपने 5:10 के रेशो में डिवाइड करना होता है. ठीक है. अब हम इसको करते हैं. देखो हमारे हिसाब से, अच्छा इसमें हम ये नहीं देखते कि हमने टोटल में ज्यादा कम यूज किया. हम टोटल जो होता है उसी को ही डिवाइड करते हैं कि देखो जितना हमने यूज करा है एक्चुअली. अब जो हमें सिर्फ रेशो देखना है इसमें, अगर हमने सही रेशो में यूज किया या नहीं किया, तो हम इसमें टोटलिटी पे बात नहीं करेंगे. हम इस पे बात करेंगे, हम इसमें रेशो को डिस्कस करेंगे. ओके. अगेन वी विल टेक F, वी विल टेक B. हमारा एक्चुअल यूजेज है 600 units of F, 600 units of F and 750 kgs of B, which gives us a total of 1350. ये 1350 जो हमने टोटल यूज किया है ना, हमें इसको किस रेशो में यूज करना था, 5:10 के रेशो में. अगर 5 kgs ऑफ F यूज हो रहा है तो उसके साथ 10 kgs ऑफ बैंग यूज हो रहा होता था. सो सिंपली हम टोटल रेशो करके निकालते थे ना. जैसे टोटल रेशो हो गया हमारा 15. सो हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड क्या होता था, 5/15 into 1350 करके हमारा जो है वो क्वांटिटी रिक्वायर्ड, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो आ गई, दैट इज 450. And similarly 10/15 into 1350 which gives us 900. ठीक है. सो इन अकॉर्डिंग टू आर रेशो, जो हमने रेशो यूज किया है, जिस रेशो पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस रेशो के मुताबिक हमें जो है वो 450 kgs ऑफ F लेना चाहिए था और 900 kgs ऑफ B लेना चाहिए था फॉर 1350 kgs ऑफ टोटल मटेरियल जो हमने यूज करा है. ओके. सो मिक्स वेरिएंस कितना हो गया. अगेन अब तो वो सिंपल हो गया ना, मिक्स की वेरिएंस की अमाउंट आ रही है. सो बेसिकली हमने स्टैंडर्ड हमारा कम था, हमने यूज ज्यादा करा है. सो इट इज -150, दैट इज 150 एडवर्स. एंड दूसरा वाला हमारा 900 यूज होना चाहिए था, बट वी हैव यूज्ड 750, सो इट इज 150 फेवरेबल. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय द स्टैंडर्ड रेट विच इज 2 and 3. इट गिव्स यू 300 adverse and this gives you 450 favorable. So in a total you are going to get, ये negative sign के साथ होगा, so we will get 150 favorable in total for material usage variance.
अब अगर आप देखो, सो व्हाट हैज द मैनेजमेंट डन, मैनेजमेंट ने क्या करा है कि जो सस्ता वाला मटेरियल था उसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज करा है और जो महंगा वाला मटेरियल था उसको कम क्वांटिटी में यूज करा है। तो ओवरऑल मिक्स वेरिएंस उनका पॉजिटिव आ रहा है। यूजेज को उन्होंने इस तरह से मोल्ड किया है कि इस रेशो में ऊपर नीचे से क्या कि जो सस्ती चीज है उसको कम कर दो, ज्यादा कर दो, और जो महंगी चीज है उसको कम कर दो, सो योर टोटल कॉस्ट विल गो डाउन। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कैलकुलेट मिक्स वेरिएंसेस, कि मैनेजमेंट की ये जो चालाकी है ये हमारे सामने आ जाए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वेरिएंस। ठीक है, हमने मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस के लिए मैंने कहा था कि हम टोटलिटी पे बात करते हैं कि हमें टोटल कितना यूज करना चाहिए था और हमने कितना यूज करा है। इसके लिए सबसे पहले 80 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए देखो 80 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करे हैं और हम 5 kg ऑफ फ्लैश और 10 kg ऑफ बैंग यूज करते थे, तो 15 kg ऑफ मटेरियल हम टोटल यूज करते थे। ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई 80 by 15 टू फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी जो हमें चाहिए होगी रॉ मटेरियल की, विच इज 1200 kgs हमें एक्चुअली में रिक्वायर्ड था। बट व्हाट वी डिड, हमने स्टैंडर्ड तो ये किया था, बट इन एक्चुअल हमने यूज करा 1350 kgs। ठीक है, सो द डिफरेंस इज बेसिकली 150 हमने एक्स्ट्रा यूज करा, विच इज एडवर्स। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय स्टैंडर्ड रेट, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द वेटेड एवरेज प्राइस पर केजी, बिकॉज दो मटेरियल्स हैं और हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हम इनकी किसी एक का तो स्टैंडर्ड ले नहीं सकते। सो वी आर गोइंग टू टेक वेटेड एवरेज प्राइस। कैसे, देखो 40 हमारी टोटल कॉस्ट थी ना, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 10 + 30 40 थी, डिवाइडेड बाय 15 kg हमारा यूज हो रहा था, तो पर केजी हमारी प्राइस आ रही थी वेटेड एवरेज इज $2.67। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.67 एंड फाइंड आउट द variance in the monetary terms, which gives us $400 adverse। अच्छा, अब हमने डिस्क्लेमर में एक बात कही थी कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का टोटल जो है वो बनता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर। सो द -400 विच इज मटेरियल यील्ड प्लस 150 फेवरेबल जो हमारा था ऊपर, ये देखें ये रहा हमारा mix variance which was 150, we are going to get -250, that is 250 adverse as a net of yield and mix variance। और ये किसके बराबर होना चाहिए था, ये बराबर होना चाहिए था हमारी टोटल यूजेज वेरिएंस के बराबर, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी एज 250 एडवर्स। सो बेसिकली द रीजन दैट वी सेट कि ये जो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो होती है वो तोड़ मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल यील्ड मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये हमारा तोड़ होता है मटेरियल यूजेज का। सो इन दोनों का टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द इंटररिलेशनशिप बिटवीन मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ओके, हमने ये देखा कि देखो फेवरेबल मिक्स वेरिएंस हमारी क्यों आ रही थी, बिकॉज वी वर यूजिंग a higher quantity for a cheaper material and a lower quantity for an expensive material। Therefore, क्योंकि हम cheap material यूज कर रहे थे तो हमारा total जो output है that is less, और you can simply say कि जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट आ सकता था 1350 kgs को यूज करके, हमारा उसमें कम आउटपुट आ रहा है बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ पुअर क्वालिटी मटेरियल। देयरफॉर अगर मिक्स वेरिएंस पॉजिटिव है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर यील्ड वेरिएंस माइट बी नेगेटिव। इट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, बट इट माइट हैपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1350 हमने केजीज यूज करा था और हमें एक यूनिट के लिए 15 kg चाहिए था, तो हम इसमें 90 यूनिट्स बना सकते थे, पर हम बना कितने रहे थे, 80 यूनिट्स बना रहे थे। यानी कि चीप मटेरियल यूज करने की वजह से देयर वर सम वेस्टेजेस और हम 10 यूनिट्स पीछे रह गए थे। सो आवर यील्ड वेरिएंस वाज डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस, वेयर एज हमारा मिक्स वेरिएंस वाज पॉजिटिव बिकॉज हम एक चीपर मटेरियल की ज्यादा क्वांटिटी यूज कर रहे थे। Okay, now let's move on to sales mix and quantity variance।
Sales mix and quantity variance again is similar to the calculation of the material usage variance. बस हम इसमें क्या करते हैं, ये जो सेल्स मिक्स एंड सेल्स वॉल्यूम सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस होती है, दिस इज द ब्रेकअप ऑफ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. अगेन हमने जैसे तोड़ा था ना उसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस को, सिमिलरली हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को दो हिस्सों में तोड़ते हैं. एक चीज़ होती है सेल्स मिक्स वेरिएंस जो कि सिंपल बिल्कुल उसी की तरह होती है जिस तरह हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया था, और ये दूसरी होती है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस जो कि मटेरियल यील्ड की वजह से होती है, मटेरियल यील्ड की तरह से होती है. अच्छा, सेल्स मिक्स वेरिएंस क्या होती है? सेल्स मिक्स वेरिएंस अकर्स व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स सोल्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द बजट. जैसे हमने ये डिसाइड किया है कि विद एवरी 5 यूनिट्स ऑफ पेंसिल वी आर गोइंग टू सेल 4 यूनिट्स ऑफ अ पेन, बट इन रियलिटी हमने एवरी 4 यूनिट्स ऑफ पेन जो है वो एवरी 6 यूनिट्स ऑफ पेंसिल्स के साथ सेल किए हैं, या वट एवर द डिफरेंस इज. सो बेसिकली दिस इज अ मिक्स कि हम कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक साथ सेल कर रहे होते हैं, और हम ये कहते हैं कि एवरी एक्स यूनिट्स ऑफ वन प्रोडक्ट उसके साथ हम एवरी वाई यूनिट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट बनाएंगे, सेल करेंगे. तो हमारा एक स्टैंडर्ड रेशो या एक स्टैंडर्ड मिक्स होता है जिसमें हम सेल कर रहे होते हैं. अगर वो डिफरेंट हो जाए, यानी कि हमारा मिक्स से हम डेविएट हो जाएं, तो हमारी सेल्स मिक्स वेरिएंस अराइज होती है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू मटीरियल्स मिक्स वेरिएंस, जिसमें हम मटीरियल का जो रेशो था वो मटीरियल यूजेज का रेशो था. अब हम सेल्स मिक्स सेलिंग मिक्स जो है वो हमारा वो हम चेंज कर रहे होते हैं, और इसकी कैलकुलेशन भी काफ़ी सिमिलर होती है, बट बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू एन एग्जांपल एज वेल हियर टू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वांटिटी वेरिएंस, दैट इज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस. सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस बेसिकली क्या होती है? सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस इज द कैलकुलेशन दैट शोज द डिफरेंस in contribution or profit. आपका प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में चेंज आ रहा है बिकॉज योर बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम आर डिफरेंट. ठीक है, आपकी क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड इज डिफरेंट, देयरफॉर यू आर गेटिंग अ डिफरेंट कंट्रीब्यूशन और अ डिफरेंट प्रॉफिट. ये तो बहुत एविडेंट सी बात है कि आपका जब यूनिट्स चेंज हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट इफेक्ट हो जाता है. प्रॉफिट यूनिट्स के साथ साथ प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है. तो यहाँ पर भी हमारा यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, दैट व्हेन वी हैव अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द यूनिट्स दैट वी आर सेलिंग, सो इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द it brings about a change in the profit and contribution, total contribution. Okay, now when are we supposed to calculate the sales mix and sales quantity variance? See, सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस हम सिर्फ तब ही जो है वो कैलकुलेट करते हैं. देखो, किसी भी चीज़ को करने का ना कोई बेनिफिट होना चाहिए, बिकॉज देयर आर सम कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशंस ऑफ दीज. क्योंकि आपको एक वर्कर या एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट. यू विल हैव टू एलोकेट सम टाइम फॉर दीज कैलकुलेशंस. यू विल ऑल्सो हैव टू एलोकेट सम टाइम फॉर द investigation of these calculations. Therefore we only do the calculations when and only when there are some benefits or when we can do something about these calculations. Okay, so we calculate the sales and sales mix and quantity variances when management can control the allocation of advertisement
प्रमोशन एट्सेट्रा, तो आपका जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी कि आप अपना डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट सेल्स कंट्रोल करते हो, तो देयरफॉर आप अपना रेशियो मेंटेन रख सकते हो. ठीक है. सो वी ओनली कैलकुलेट द मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस व्हेन हम ये देख सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंदर है ये चीज़, देन ओनली वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंसेस. Okay, let's move on to the example again. Example is that okay. So it's a business that sells two products, CC and SS. ठीक है. These are the two products. उनके units हैं 400 and 300. This is your standard mix. Okay, for every 400 units of CC, you are going to sell 300 units of SS with it, along with it together. So your total revenue is 8,000 and 12,000 in total. ठीक है. Your costs are in dollars 6,000 and 11,100. Okay, your profit, total profit in dollars is 8 minus 6, that is 2,000, and 12,000 minus 11,100, that is 900. You have got a profit. And your profit per unit, ये सारा डाटा आपके केस में, आपके एग्जाम्पल में गिवन है. It's 2,000 divided by 400, which gives us $5, and 900 divided by 300, which gives us $3 for per unit of CC and for per unit of SS. Okay, actual sales were 280 CC and 630 SS. हम बिल्कुल अपने मिक्स से बहुत हद तक डेविएट हो गए हैं. Okay, the company management is able to control the relative sales of each product. Okay, so we are required to calculate the sales volume variance as well as the sales mix and sales quantity variance. Again वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा कि जो वॉल्यूम वेरिएंस होगा उसका जो आंसर होगा that will be equal to the total of mix and quantity variance. Alright. Let's first move on to the sales volume variance. Sales volume variance कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, sales volume variance के लिए हमारे पास क्या था? Budgeted sales minus actual sales into standard profit, or you can, because यहाँ पे standard profit given है, therefore हम इसको standard profit ही लेंगे. Okay, so let's move on to the sales volume variance calculations first. पहले हम CC की बात करते हैं and then we will talk about SS. So we had budgeted sales, that is BS. हमने कहा था 400 units of हम CC सेल करेंगे. So we said that we are going to sell 400 units of CC and 300 units of SS. But in reality, we sold, actual sales हमारी थी 200 units of CC and 630 units of SS. So actual sales, which is AS that is 280 and 630. Okay. So हमने ये कहा था, देखो हमने actually जो है वो कम सेल किए हैं और हमारे जो है वो क्या कहते हैं, हमारा estimation ज़्यादा था, which means that हमने 120 units जो है इनका डिफरेंस जो होगा 120 units कम सेल किए, which means it is an adverse variance. and यहाँ पर हमने जो है वो 330 units एक्स्ट्रा सेल किए थे, therefore it is favorable. हमने ज़्यादा सेल किया है ना, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, favorable. Okay, now we are going to multiply it by standard profit per unit. तो A का यानी कि CC का 5 था and SS का it was 3. So we are going to get 600 adverse in quantity monetary terms for CC and 990 in monetary terms favorable for
एस एस. अब इसको ऑब्वियसली बिकॉज ये दो प्रोडक्ट्स हैं तो हम इनको टोटल नेट ऑफ करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. सो वी आर गोइंग टू ऐड इट एंड वी विल गेट minus 600 plus 990 which is $390 in the favorable terms. ठीक है. नाउ अब हम जो सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे इट हैज़ टू इक्वल $390 फेवरेबल आंसर. ठीक है. एक ये हमारी एक तरीके से वेरिफिकेशन ही हो जाती है हमारी कैलकुलेशन की. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ सेल्स मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने का सेम वही चीज़ होगी कि हमारा स्टैंडर्ड मिक्स, हम अभी ये नहीं देख रहे कि हमने कितने यूनिट ज़्यादा या कम सेल किए. हम ये देख रहे हैं कि जितने हमने टोटल यूनिट सेल किए हैं उसमें से कितने जो है वो हमारे सीसी होने चाहिए थे और कितने एसएस होने चाहिए थे बेस्ड अपॉन आवर स्टैंडर्ड रेशो. स्टैंडर्ड रेशो हमारा था 400:300, तो हम इसको सिंपली 4:3 ले लेते, 0 काट दो. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड इन एक्चुअल वाज हमारे सीसी actually we sold 280 units. Oh my god. Okay, so we sold 280 units of CC and we also sold 630 units of SS, which means we sold a total of 910 यूनिट्स. राइट. ये 910 यूनिट्स हमने टोटल सेल कर दिया. हमें ये मसला नहीं है कि हमने कितने ज़्यादा यूनिट सेल किए या कितने कम. हम मिक्स के ऊपर बात करें. हमारा मसला ये है कि जो 910 यूनिट्स हैं ये 4:3 के रेशो में सेल होने चाहिए थे. सो बेस्ड अपॉन आर प्रीवियस कैलकुलेशंस, या मेरी प्रीवियस की मैंने इसको कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया था ऊपर. सो वी आर सिंपली गोइंग टू राइट डाउन द आंसर्स हियर कि हम क्या करते थे. 910 मल्टीप्लाई बाय 3 या 4/7 because total ratio is 7. So 910 multiplied by 4/7 and 910 multiplied by 3/7, तो हमारी रेशो आ जाएगा. For CC we are getting 520 units and for SS we are getting 390 units which is also equal to 910. Definitely क्योंकि हमने 910 को ही डिवाइड किया था. Now mixed variance में क्या डिफरेंस आ गया. आप देखो, आपको 280 यूनिट सेल करने चाहिए. आपने 280 यूनिट्स एक्चुअली सेल करें, आपको करने चाहिए थे 520. सो इन रियलिटी यू हैव सोल्ड लेस देन यूर एक्सपेक्टेड. इट मीन्स दैट इट इज़ अ नेगेटिव वेरिएंस विच इज़ एडवर्स, दैट इज 240 एडवर्स इन यूनिट टर्म्स. अभी हम यूनिट्स की बात करें. वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी टर्म्स एज वेल. सिमिलरली एस, इसके जो है वो हमने 630 यूनिट्स एक्चुअली सेल किए हैं बट हम 390 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड था. मीन्स वी हैव सोल्ड मोर देन द स्टैंडर्ड. अगेन दिस इज अ पॉजिटिव साइन, दैट इज 240 फेवरेबल, विच इज मॉनेटरी टर्म्स में आपकी मिक्स वेरिएंस इज गोइंग टू बी इन योर यूनिट टर्म्स योर मिक्स वेरिएंस इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि वो जितने उसके कम हुए उतने उसके ज़्यादा हो जाते हैं ना. दो चीज़ों पर ही हम काम करते हैं. सो जितने एक के कम है उतने दूसरे के ज़्यादा होगा. सो इसका मॉनेटरी टर्म्स में 0 आंसर आता है, बट सॉरी यूनिट टर्म्स में 0 आंसर आता है. बट इन मॉनेटरी टर्म्स डेफिनेटली योर आंसर इज गोइंग टू डिफर बिकॉज उन दोनों का पर यूनिट प्रॉफिट डिफरेंट था. Okay, now we are going to multiply it by standard profit. It was 5 for CC and 3 for SS, which is negative 240 multiplied by 5. It gives us 1200 adverse in monetary terms. And it gives us 720 favorable in monetary terms, which gives us a total of 480 adverse. ये हमारी कैलकुलेशन हो गई मिक्स वेरिएंस की. Okay, now let's move on to the calculation of quantity variance, जिसको हम yield variance भी कह सकते हैं, but we are going to use quantity for sales and yield for material. Okay, now first of all हमें क्या calculate करना है. standard weighted average profit per mix. क्यों? देखो हमारा total profit कितना था. हमारा total profit was 2000 for just a second, give me a second. हमारा profit based on the question या example हमारा total profit was 2900. So our total profit out to be 2900 for 700 units of total. So weighted average profit हम यहीं पर ही निकाल लेंगे. 2900 divided by 700 which gives us an amount of 29/7. बिल्कुल इसको हम फ्रैक्शन टर्म्स में ही ले लेते हैं so that हमारा आंसर एक्यूरेट रहे. और ऊपर भी हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया था डेसिमल में, बट यू आर सपोज टू टेक योर मिडिल कैलकुलेशंस या जो कैलकुलेशंस विद इन द क्वेश्चन होती हैं, फाइनल आंसर नहीं, जो कैलकुलेशंस आपके क्वेश्चन में यूज हो रही होती हैं उसको आप राउंड ऑफ करके बगैर किए उसको फ्रैक्शन में ही या उसको फुली लो डेसिमल्स के साथ, तो ही इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट एन एक्यूरेट आंसर. ओके,
ओके, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 29/7. अच्छा, नाउ बजटेड सेल्स इन टोटल हमारी क्या थी? टोटल 400 यूनिट्स ऑफ सीसी एंड 300 यूनिट्स ऑफ एसएस, विच गिव्स अस 300 प्लस 400. हमें सेल करने चाहिए थे 700 यूनिट्स इन टोटल, बट इन रियलिटी हमने सेल किए हैं, एक्चुअल सेल्स हमारी हुई है 910 यूनिट्स. अब वो जो भी रेशियो में हुए, अभी हम यहाँ टोटलिटी पे बात कर रहे होते हैं, यील्ड और क्वांटिटी पे हम टोटलिटी पे बात कर रहे होते हैं, मिक्स में हम सिर्फ रेशियो देख रहे होते हैं. सो हमने बेसिकली हमारी एक्चुअल सेल्स आर ग्रेटर देन आवर बजटेड सेल्स, विच मीन्स दैट हमने 210 की ज्यादा सेल्स की है, विच इज अ फेवरेबल रिस्पॉन्स और विच इज अ फेवरेबल सिचुएशन. ठीक है, इन मॉनेटरी इन यूनिट टर्म्स इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय आवर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिससे हमारा आंसर आ रहा है $870 फेवरेबल फॉर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस. इट इज वेरी 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 सिंपल. दिस इज द मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, सॉरी नॉट मटेरियल, इट्स सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस. ओके, नाउ एज पर द अबव सिचुएशन मैंने कहा था कि क्वांटिटी वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस का टोटल जो है वो वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आएगा. सो वी हैड पॉजिटिव 870 एज क्वांटिटी वेरिएंस एंड हमारे पास मिक्स वेरिएंस वाज नेगेटिव 480. इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट अगेन 390 फेवरेबल, जो कि अगर आप ऊपर जाएं सो इट इज इक्वल टू आवर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. ठीक है, सो बिफोर यू टिक योर आंसर्स आप इन चीज़ों को इस तरह से चेक भी कर सकते हो, इसका ये फ़ायदा होता है. Okay, I think that's it for today's video. Inshallah, in the next video, we will be discussing planning and operational variances. I hope this was very clear to all of you. Thank you. Allah Hafiz.